हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अर्चना आपके लिए लेकर आई हूँ द हिंदू एडिटोरियल के आज की वोकैबलरी। आज 14 अप्रैल है और हम आज की वोकैबलरी स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिसरप्टिंग, फर्स्ट वर्ड इज डिसरप्टिंग, वर्ब है। इसका मतलब होता है खलल डालना। डिसरप्टिंग का मतलब होता है खलल डालना, ऑब्स्ट्रक्ट। खलल कैसे डाल सकते हो? सपोज करो आपके दोनों कजन्स क्रिकेट खेल रहे हैं बाहर गली में, पर आपका मकसद है उनको नहीं खेलने देना। आप क्या करोगे? जाओगे, छेड़खानी करोगे, कुछ ना कुछ शरारत करोगे, ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, उनको क्रिकेट नहीं खेलने दोगे। बॉल ही ले लोगे तो कैसे क्रिकेट खेलेंगे? तो वो होता है किसी चीज काम में खलल डालना, उस काम को रोकना, बाधा डालना। सिनोनिम्स है डिस्टरप्टिंग के रैटल, डिसएरे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रंच। क्रंच नाउन है, इसका मतलब होता है कमी, क्राइसिस, किसी चीज़ की शॉर्टेज होना, किसी चीज़ की कमी होना। आपने चाय बनाई, चाय तो बहुत अच्छी थी, पर उसमें आपके हिसाब से अच्छी थी ना, मीठा तो कम था। ये वो वाली क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, शॉर्टेज होना। जैसे आपने राशन भरा था पूरे महीने का, लेकिन वो कम हो गया, क्राइसिस हो गई, कमी पड़ गई उस चीज़ की। सिनोनिम्स है पॉसिटी, डर्थ। थर्ड वन इज इलिस्ट्रेट। इलिस्ट्रेट का होता है वर्ब और इसका मतलब होता है स्पष्ट करना, प्रेजेंट करना, किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना। आपने प्रेजेंटेशन दी, आपकी एक कंपनी है जिसमें आप क्या बनाते हो? आप टीवी बनाते हो। तो आप क्या करोगे? आपका टीवी का शोरूम है, जब आप कोई भी शोरूम में घुसता है तो आपने सारे जगह शोरूम में अपने टीवी को डिस्प्ले किया हुआ है, उस पर अच्छे म्यूज़िक साउंड में सॉन्ग्स लगाए हुए हैं। अच्छी कोई सीरियल चल रहा है, अब उस पर कोई घुस रहा है, वो देख रहा है आपकी टीवी की क्वालिटी कैसी है, दिखाई कितना अच्छा दे रहा है, साउंड कितना अच्छा आ रहा है। तो प्रेजेंट कर रहे हो अपने टीवी को, तो क्या है? डेमोन्स्ट्रेट करना, इनकैप्सुलेट करना। इलिस्ट्रेट के सिनोनिम्स डेमोन्स्ट्रेट, इनकैप्सुलेट। आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो भी आपको ये वोकैब लर्न हो जाएगी और आप इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो एग्जाम्पल्स के हेल्प से। इलिस्ट्रेट जब पढ़ो तो दिमाग में रखना, टीवी को आपको, टीवी शोरूम क्या क्या करता है? जब शोरूम में जाते हो टीवी का क्या होता है? वो प्रेजेंट करता है, टीवी को डेमोन्स्ट्रेट करता है, इनकैप्सुलेट करता है। नेक्स्ट वर्ड, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? एग्जैम्प्टेड। एग्जैम्प्टेड का क्या मतलब होता है? फ्री, मुक्त करना। एग्जैम्प्टेड का मतलब होता है फ्री, मुक्त करना। इसके सिनोनिम क्या होंगे अभी बताते हैं हम आपको। सिनोनिम क्या है हमारे एग्जैम्प्टेड के? स्पेयर्ड। नेक्स्ट की सिनोनिम क्या होगा? एब्सॉल्व्ड। ठीक है, एग्जैम्प्टेड के सिनोनिम्स स्पेयर्ड और एब्सॉल्व्ड। फ्री मतलब मुक्त करना, किसी चीज़ से, किसी बंदिश से आपको मुक्त कर देना, फ्री कर देना, छोड़ देना, वो क्या होगा? आपका एग्जैम्प्टेड होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? संक। संक क्या होता है? संक का मतलब, संक एक नाउन है और इसका मतलब होता है विक्ड, नीच। सिनोनिम है ब्रूट, मिसक्रेंट, विक्ड। बंदा होता ना बड़ा ही चालाक, जिसकी नीयत अच्छी नहीं होती है, धूर्त, चालाकी से आपको ठग लिया। एक फ्रेंड है आपका, आप उसको अच्छा सोचते हो लेकिन वो बड़ा चालाक है। वो क्या करता है? अपने विक्ड कनिंग मूवमेंट से, विक्ड प्लान से, अपनी नीच हरकतों से हमेशा आपका कुछ ना कुछ बुरा कर देता है। नेक्स्ट है फ्लोमेक्स। फ्लोमेक्स का मतलब क्या होता है? फ्लोक्स का मतलब तो घबरा देना, कंफ्यूज, बैफल। सिनोनिम है इसके मस्टिफाई। फ्लोमेक्स, आपका नेट का एग्ज़ाम था, सॉरी, हम वो क्या बैंक एग्जाम के लिए करें तो बैंक का एग्जाम लगा लो, पीओ का एग्जाम, आपके एसबीआई का एग्जाम, आरआरबी का एग्जाम। तो वहाँ पे जो भी वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स आई हुई थी या फिर आपकी वोकैबुलरी थी, वो बहुत कंफ्यूजिंग थी। आपको क्या कर रहे थे? आप वोकैब को देख रहे थे, कोई सिमिलर थे उसके सारे के सारे ऑप्शंस, तो आप उनको देखकर बड़ा ही कंफ्यूज हो रहे थे, आपको पता नहीं चल रहा था कि कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा
रॉन्ग है। तो फिलोमिक्स के सिनोनिम्स बैफिल, मिस्टिफाई। नेक्स्ट इज सुपरस्टिशियस, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एरोगेंट, अभिमान पूर्ण। एरोगेंट कौन होते हैं बताओ? हाँ जी बताओ सब लोग, क्या होता है एरोगेंट? सुपरस्टिशियस का क्या मतलब होता है? अभिमानपूर्ण, मतलब घमंड के साथ बात करना, बहुत ही अभिमानपूर्ण बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना। लेकिन अगर एक अच्छा आदमी है ना, वो कभी अभिमान के साथ बात नहीं करेगा, एरोगेंसी के साथ बात नहीं करेगा, वो सबके साथ डाउन टू वर्ड्स रहेगा, चाहे वो आईपीएस और आईएएस है। अगर आप आईएएस बन के सबको अपना एरोगेंसी दिखा रहे हो, घमंड दिखा रहे हो, तो आपके आईएएस होने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो, तभी आपके आईएएस होने का रियल मतलब पता चलेगा, सबको भी और आपको भी। तो इसको सिनोनिम क्या है? डिस्डेनफुल, कंडेंसिंग। डिस्डेनफुल एंड कंडेंसेंडिंग इज द सिनोनिम वर्ड फॉर सुपरस्टिशियस, और ये कह सकते हो एरोगेंट के लिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न क्या है? एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अबेंडन, अनाथ, स्ट्रैंडेड, डिस्पोंडेंट। अबेंडन का मतलब त्याग देना भी होता है, पर यहाँ पे अबेंडन का मतलब है अनाथ। फॉरलॉर्न मतलब एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो इसका मतलब हो गया अनाथ, बेसहारा, जिसका कोई नहीं है। जैसे आपने सुना होगा अनाथ आश्रम से इतने सारे हाँ बाल घर है, जहाँ पे वो बच्चे रहते हैं जिनके कोई नहीं। आजकल के टाइम में तो बच्चे नहीं, बूढ़े भी अनाथ हो गए हैं, जिनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, जहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करना चाहते, साथ नहीं रखना चाहते, उनको वहाँ पे भेज देते हैं, और ये बहुत गलत बात है। तो फॉरलॉर्न का सिनोनिम्स है स्टैंडर्ड, डिस्पोंडेंट। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। नेक्स्ट है रैप्चर। रैप्चर का मतलब होता है नाउन, रैप्चर क्या है? नाउन है, और इसका मतलब होता है जॉय, खुशी में। भाई मेरे कज़न ने आईएएस टॉप, यूपीएससी टॉप किया, वो आईएएस बन गया, मेरे घर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, सब लोग बिल्कुल रैप्चरली खुश हो रहे थे, बहुत अधिक खुश थे। इसका सिनोनिम्स क्या है? एक्सल्टेशन, एलेशन, मतलब जॉय से, बिल्कुल खुशी में, आखिरी खुशी की आसमान छू रहे थे सब जने, क्योंकि आईएएस बन गए हो तो छुएंगे ही ना। वैसे ही आप बैंक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक के एग्ज़ाम में टॉप करोगे या बैंक की जॉब लग जाएगी तो पूरी फैमिली खुश हो जाएगी ना, बिल्कुल दिल से खुश होना, दैट इज रैप्चर। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? प्रैग्मेटिक। एग्जेक्टिव है, इसका मतलब व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, रैशनल, रियलिस्टिक। प्रैग्मेटिक वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ही प्रैक्टिकली बात करते हैं, वो अपने इमोशंस को बीच में नहीं लेकर आते, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो एग्जैक्टली बात है सिचुएशन उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इमोशंस को साइड में रखते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपना जो भी ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो प्रैक्टिकल होकर करते हैं। अगर वो सोचेंगे कि मैंने इंजेक्शन लगाया, इसको पेन हो जाएगा, तो फिर तो कैसे ट्रीटमेंट होगा भाई बताओ, है ना? तो वो जो भी ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो प्रैक्टिकल होके करते हैं, रैशनल होके करते हैं, रियलिस्टिक, रियल लाइफ को देखते हुए करते हैं, अपने इमोशंस को साइड में रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेज। मेज नाउन है, इसका मतलब होता है भूल भुलैया, कंफ्यूजन, बिविल्डर्ड, काउंड्रम। सिनोनिम क्या है? बिविल्डरमेंट और काउंड्रम। बिविल्डर का मतलब ही कंफ्यूजन ही होता है, मेज कंफ्यूजन, भूल भुलैया। जैसे आपको जाना था दिल्ली से मेरठ, आपने रास्ता देखा मैप में बीच में आपका डाटा ख़त्म हो गया, आप कंफ्यूज हो गए। अब ना तो आप उस रास्ते पे गए जो आपको थोड़ा बहुत पता था, मैप के हिसाब से जा रहे हो, बीच में रास्ता कंफ्यूजन है, तो आप पूरे भूल भुलैया में फंस गए, यहाँ से जाऊँ, वहाँ से जाऊँ, इस रोड से जाऊँ, उस रोड से जाऊँ, बीच में गाँव भी आ गए, तो आपने देखा तो शॉर्टकट रास्ता था, बट आप पूरे एक भूल भुलैया के कन्फ्यूजन में फंस गए, आपको पता ही नहीं चल रहा मेरठ जाना कैसे। अब दैट इज़ कन्फ्यूजन, भूल भुलैया, बिविल्डरमेंट। नेक्स्ट इज नेविगेट। नेविगेट का मतलब होता है वर्ब है ये, गाइड, चालन करना। गाइड कौन सा? ये वो वाला गाइड नहीं है कि आप घूमने आए हो और आपको पूरा दिखा रहा है, ये ताजमहल है, ये आप जयपुर में गया, ये वाला हवा महल है, ये शीश महल है, ये इस राजा का महल है, ये उस राजा का महल है। नहीं, नेविगेट का मतलब नेविगेशन, आपको रास्ता दिखाना, चालन करना। जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हो, मैप, जैसे मैप लगाया आपने, वो क्या करता है? नेविगेशन दिखाता है कि रास्ता यहाँ से जा रहा है। तो सिनोनिम है नेविगेट के स्टीयर, हेल्प। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? वोकली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वोकली। वोकली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है वर्बली, मौखिक रूप से।
वॉइस फैसली, ब्लैंटेंटली। सिनोनिम्स क्या है? वॉइस फैसली, ब्लैंटेंटली। वर्बली वोकली का मतलब होता है कोई भी बात मुंह से कह के आप काम कर रहे हो। जैसे आप पढ़ा रहे हो क्लास में, तो कैसे पढ़ा रहे हो? वर्बली भी पढ़ा रहे हो, या अभी मैं आपको वर्बली पढ़ा रही हूँ, मैंने लिखा है लेकिन मैं आपको बोल के भी पढ़ा रही हूँ। दैट इज मौखिक, मुंह रूप से। कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं, एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट कैसे है? रिटर्न है और ओरल है। ओरल बनाया उन्होंने, भाई हाँ हम दोनों के बीच में इतना प्रॉफिट रेशियो है, इतना तू ले लेना, इतना मैं ले लूँ। दैट इज ओरल एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स। वर्बली मौखिक रूप से। सिनोनिम है इसके वॉइस फैसली, ब्लैंटेंटली। नेक्स्ट इज अपहोल्डिंग। अपहोल्डिंग का मतलब सपोर्ट करना, समर्थन करना। वर्ब इंडोर्स, सस्टेन। जैसे आपकी क्लासेस चल रही है अड्डा 247 पे, तो क्या कर रहे हैं टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं वो अड्डा 427 के लिए क्लासेस दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? उसको एक बिल्ड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे अड्डा 427 हर जगह फैला हुआ, सब लोग उससे पढ़ रहे हैं। अगर टीचर्स क्लासेस नहीं देंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको इंडोर्स नहीं करेंगे, तो कैसे क्लासेस चलेंगे? कैसे अड्डा 247 पूरे वर्ल्ड वाइड पे फैलेगा? और 7 मिलियन जो सब्सक्राइबर हुए हैं वो कैसे होते अगर सब लोग उसको सपोर्ट ना करते? तो अपहोल्डिंग का मतलब होता है वर्ब, सपोर्ट, समर्थन करना। सिनोनिम इंडोर्स, सस्टेन। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लंक। वर्ब है फेल, अनुत्तीर्ण करना। फेल किसी चीज़ में, आप फेल हो गए, अनुत्तीर्ण करना। फ्लॉन्डर, स्टॉल। फ्लॉन्डर एंड स्टॉल आर द सिनोनिम फॉर फ्लंक। फेल का मतलब आप सब समझते ही हो, किसी काम में फेल हो जाना, एग्जाम में फेल हो जाना, या किसी बिजनेस को फेल कर देना जहाँ पे आपने बिजनेस खड़ा किया था लेकिन आप उसको कामयाबी तक नहीं ले जा पाए। नेक्स्ट वर्ड इज है वर्मिएंट। नाउन है ये। नेक्स्ट वर्ड है वर्मिएंट। वर्मिएंट नाउन है, इसका मतलब होता है शैतान बच्चा, नोटी, मिस्चीफ, रोग। मेरा कज़न बहुत शैतान है, वो हमेशा शैतानी करता रहता है। आप घर पे आओगे, आप चेयर पे बैठोगे, चेयर खींच देगा, बाहर जाओगे आपके स्पेक्स ले लेगा, गाड़ी की चाबी इधर उधर रख देगा, शैतानी करेगा, चीज़ें इधर उधर फेंकेगा, बहुत नोटी। वर्मिएंट कौन सा बच्चा होता है? जो सबसे ज़्यादा मिस्चीफ, शैतान बच्चा होता है। तो इसके सिनोनिम्स है वर्मिएंट के, मिस्चीफ, नोटी, है ना। नोटी तो इसका मीनिंग भी है और सिनोनिम भी है। रॉग। नेक्स्ट है यो वर्ब है। वर्ब का मतलब है, सॉरी, यो वर्ब है और यो का मतलब ट्विस्ट है, रास्ते से हटाना। डेविएट, ऑसिलिएट, यहाँ का मतलब ट्विस्ट करना। सिनोनिम है डेविएट, ऑसिलिएट। नेक्स्ट है हमारा प्यूशेंट। एडजेक्टिव है, इसका मतलब शक्तिशाली, पावरफुल, पोटेंट, इन्फ्लुएंशियल। मतलब आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितना इन्फ्लुएंशियल है, आप कितना पावरफुल हो, कितने शक्तिशाली हो, ये क्या होता है? प्यूशेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? क्वाफ। क्वाफ वर्ब है और नेगेटिव वर्ड है ये। इसका मतलब खून पीना। अरे सॉरी, खून पीना, खूब नहीं, खून पीना। ड्रिंक। सिनोनिम गल्प, इम्बाइब। खून पीना, भेड़िया खून पीता है ना, वो वाला जो बिल्कुल ही आपको परेशान कर रहा है, लास्ट लिमिट तक परेशान कर रहा है, तो गुस्से में आप उसको बोल रहे हो तुम मेरा खून पी रहे हो, तुमने मुझे तंग करके रखा है। मोस्टली बीवियों पे वो जोक आता रहता है ना, हस्बैंड के साथ, वो शॉर्ट्स पे आप देखते हो, बीवी मेरा खून पीती है। वो कौन सा है कि मेरा तो ब्लड ग्रुप चेंज हो गया है। कैसे चेंज हो गया भाई? इतने सालों से तुम मेरा खून पी रही हो, तो चेंज हो गया होगा तुम्हारा ब्लड ग्रुप। हस्बैंड जोक बनाते रहते हैं, तो ये वही वाला है, ड्रिंक, खून पीना। चलो वो क्या, आपके साथ थोड़े से इडियम फ्रेजेस भी कर लेते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फर्स्ट पे है हाइविंग ऑफ। हाइविंग ऑफ का मतलब होता है सेपरेट वन पार्ट ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम द रेस्ट। एक पार्ट से दूसरे पार्ट को अलग करना, एक पार्ट को और सारे पार्ट से अलग करना। एट द फैग एंड। एट द फैग एंड का मतलब लास्ट पार्ट, बिल्कुल आखिरी वाला हिस्सा। आफ्टर ऑफ द वुड, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स। आफ्टर ऑफ द वुड मतलब ये नहीं कि आप लकड़ी से बाहर आ गए हो, इसका मतलब होता है कि आप सारी परेशानियों से, खतरों से सबसे बाहर आ गए हो, फ्री हो गए हो उनसे। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। एक्ट फॉलिशली और इनकंसिस्टेंटली। प्ले डक और ड्रैक्स का मतलब होता है कि आप पागलों की तरह बिहेव कर रहे हो, बेवकूफ़ों की तरह। चलो अब इडियम एंड फ्रेजेस कर लेते हैं हम। लास्ट है ये, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। नर्वस, इसका मतलब होता है आप बिल्ली की तरह नहीं हो, इसका मतलब होता है आप बहुत नर्वस हो रहे हो,
आपको बहुत शर्म आ रही है, आप घबरा रहे हो, दैट इज लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिस्क ब्रिस्क ब्रिक्स, ठीक है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि मैं नेक्स्ट की PDF लगाऊं क्या। मैं इस वाली क्लास की भी कोशिश करूंगी कि PDF का लिंक शेयर कर दूं आप सबके साथ। तो प्लीज़ जितना हो सके मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल की वोकैबुलरी में। कल क्या है, 15 अप्रैल। कल मिलेंगे क्लास में, डेफिनेटली मिलेंगे कल की वोकैब के साथ हम।